गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछली क्लास के अंदर हमने 7.3 के कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आज अपन ले रहे हैं 7.3 का चौथा प्रश्न। और चौथे प्रश्न का पहला पार्ट है कि यदि अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर अक्स वाई है हो तो डी बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस डी बटे डी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए यदि हम इसके दोनों पक्षों का अक्स के सापेक्ष से अवकलन कर दें तो इसका जब आप अवकलन करेंगे पहले हम अक्स की घात n के रूप में करेंगे जो होगा 2 इंटू अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद ये स्वयं फलन हम अक्स स्क्वायर का करेंगे 2 अक्स वाई स्क्वायर का करेंगे 2 वाई का करेंगे डी वाई बटे डी एक्स। ऐसे ही दाईं तरफ यदि अपन अवकलन करेंगे प्रथम फलन अक्स द्वितीय का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स प्लस द्वितीय फलन वाई इंटू प्रथम का अवकलन करेंगे 1। तो जब अक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो 2 इंटू अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसका स्वयं का अवकलन करेंगे डी बटा डी एक्स ऑफ अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दाईं तरफ दो फलनों के गुणनफल के रूप में प्रथम फलन अक्स द्वितीय का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स प्लस द्वितीय फलन वाई इंटू प्रथम का अवकलन 1। तो 2 इंटू अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कैसा, यहाँ इस अक्स स्क्वायर का अवकलन किया 2 अक्स, इस वाई स्क्वायर का अवकलन करोगे 2 वाई का करोगे डी वाई बटे डी एक्स। और दाईं तरफ है अक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई। अब ये जो मान है ये मान इन दोनों पदों से यदि गुणा होगा तो जब 2 अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 2 अक्स से गुणा करें तो मान हो जाएगा 4 अक्स इंटू अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 गुणा 2 4 हो गया, अक्स को इससे गुणा कर दिया। इसके बाद अगले पद में यदि गुणा करेंगे 2 गुणा 2 4 वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स इंटू अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मान इससे गुणा हो गया। इसके बाद दाएं तरफ का मान है बराबर है अक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स और प्लस का वाई। तो जब ये मान आपका गुणा हुआ तो यहाँ मान हो गया आपके पास 4 अक्स की घात 3 प्लस 4 अक्स वाई स्क्वायर। इससे गुणा जब आप करोगे तो 4 अक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। और ये मान इससे गुणा होगा तो मान हो जाएगा 4 वाई की घात 3 इंटू डी वाई बटे डी एक्स। और दाईं तरफ मान आपके पास अक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई। अब जितने भी इसमें डी वाई बटे डी एक्स के पद हैं उन्हें तो आप बाईं तरफ कर लो, बाकी के मान दाईं तरफ कर लो। और उनमें से जैसे एक पद तो बाईं तरफ है 4 अक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। एक पद ये है 4 वाई की घात 3 इंटू डी वाई बटे डी एक्स। एक पद है इसको ले लेंगे माइनस अक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर दाएं तरफ वाई पहले से था, ये मान उधर जाएगा तो माइनस 4 अक्स की घात 3। इसी प्रकार से ये मान उधर जाएगा तो माइनस का 4 अक्स वाई स्क्वायर। फिर इन तीनों पदों में से बेटा हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लें। और जब इन तीनों पदों में हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 4 अक्स स्क्वायर वाई, इसमें बचेगा 4 वाई की घात 3, इसमें मान बचेगा आपका अक्स। तो जब बाईं तरफ हमने डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लिया आपके पास पहले पद में मान बचा 4 अक्स स्क्वायर वाई, तो बच गया 4 अक्स स्क्वायर वाई। अगले पद में मान बचा 4 वाई की घात 3 तो प्लस 4 वाई की घात 3। और इसमें मान बचेगा माइनस का अक्स। और दाएं तरफ का मान ऐसा कैसा लिख दो वाई माइनस 4 अक्स की घात 3 माइनस 4 अक्स इंटू वाई स्क्वायर। और इससे यदि हम डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालें तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई माइनस 4 अक्स की घात 3 माइनस 4 अक्स इंटू वाई स्क्वायर बटा ये मान हो गया 4 अक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 वाई की घात 3 और माइनस अक्स, ये डी वाई बटे डी एक्स का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर यदि अपन चाहें तो लघु गुणक लेके भी हल कर सकते हैं, दोनों पक्षों का लघु गुणक ले लें। log अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर अक्स वाई। इसके बाद log m की घात n के रूप में तो जाएगा 2 log अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दाएं तरफ log m गुणा n का रूप है log m प्लस log n के रूप में log अक्स प्लस log y हो जाएगा। और इसके बाद हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करके भी डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात कर सकते हैं। फिर सेकंड पार्ट है चौथे प्रश्न का। सेकंड पार्ट के अंदर फिर एक फलन आपको दिया गया है और बेटा डी वाई बटे डी एक्स का मान वहाँ भी हमें ज्ञात करना है। तो सेकंड पार्ट में जो फलन हमें दिया गया है वह साइन अक्स वाई प्लस अक्स बटे वाई, साइन अक्स वाई प्लस अक्स बटे वाई बराबर है अक्स स्क्वायर माइनस वाई।
बराबर अक्स स्क्वायर माइनस वाई। dy बटे dx से हमें ज्ञात करना है, और dy बटे dx से ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का हम अक्ष के सापेक्ष क्या करें, अवकलन करें। जब आप अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पहले साइन अक्ष के रूप में इसका अवकलन करेंगे तो कोस अक्ष वाई होगा। फिर बेटा अक्ष वाई स्वयं एक फलन है जो दो फलनों का गुणनफल है, दो फलनों के गुणनफल के रूप में हम उसका अवकलन करेंगे। फिर अक्ष बटा वाई का हम दो फलनों के भागफल के रूप में अवकलन करेंगे। दाएं तरफ अक्ष की घात n के रूप में अक्ष स्क्वायर का अवकलन करेंगे और y का अवकलन dy बटा dx करेंगे। तो जब ऐसा अपन करेंगे तो दोनों पक्षों का अवकलन जब करें तो साइन अक्ष y के रूप में जब हमने अवकलन किया तो अवकलन हो जाएगा कोस अक्ष y। अब अक्ष y स्वयं फलन है, इसका फिर से आप अवकलन करेंगे तो d बटा dx ऑफ अक्ष y प्लस यहाँ दो फलनों के भागफल के रूप में हर इंटू अंश का अवकलन 1 माइनस अंश अक्ष इंटू हर का अवकलन dy बटे dx बटे हर का स्क्वायर y का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और दाएं तरफ अक्ष स्क्वायर का अवकलन 2x कर दिया, y का अवकलन हमने dy बटे dx कर दिया। यह कोस अक्ष y प्रथम फलन अक्ष द्वितीय फलन y का अवकलन dy बटे dx प्लस द्वितीय फलन y इंटू प्रथम का अवकलन 1 और प्लस y माइनस अक्ष इंटू dy बटे dx बटे y स्क्वायर बराबर मान है 2x माइनस dy बटे dx। ये जो मान है वाई स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर से दोनों पक्षों को आप गुणा कर दीजिए तो यहाँ वाई स्क्वायर इंटू कॉस अक्ष वाई इंटू अक्ष इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई माइनस अक्ष इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा, इधर भी दोनों पक्षों को करें तो इधर भी वाई स्क्वायर से गुणा किया तो 2x इंटू वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो बेटा मान हो गया, इससे गुणा करो इस मान को तो मान हो जाएगा अक्ष इंटू वाई स्क्वायर कोस अक्ष वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस इससे जब गुणा करोगे वाई स्क्वायर को वाई से तो बेटा मान हो गया वाई की घात 3 इंटू कॉस अक्ष वाई प्लस वाई माइनस अक्ष इंटू डी वाई बटे डी एक्स और ये मान इधर ले लिया तो प्लस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स, यानी ये जो मान था इस मान को भी हमने इधर ले लिया तो ये मान आपका हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स और दाएं तरफ आपके पास मान बचा 2x इंटू वाई स्क्वायर। अब एक तो ये पद डी वाई बटे डी एक्स का, एक ये पद डी वाई बटे डी एक्स का, एक ये पद डी वाई बटे डी एक्स का, इन सब में हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लें। तो जब डी वाई बटे डी एक्स हमने कॉमन लिया इसमें मान बचेगा अक्ष इंटू वाई स्क्वायर कोस अक्ष वाई, अक्ष इंटू वाई स्क्वायर कोस अक्ष वाई, ये तो पहले पद में बच गया। इसमें मान बचेगा माइनस का अक्ष, ये माइनस अक्ष बच गया। इस पद में मान बचेगा वाई स्क्वायर तो प्लस का वाई स्क्वायर हो गया और बाकी के मान दाईं तरफ, तो दाईं तरफ पहले से तो है 2x वाई स्क्वायर, ये दोनों पद और लेके जाएंगे, ये लेके जाओगे तो माइनस वाई की घात 3 कोस अक्ष वाई तो माइनस वाई की घात 3 कोस अक्ष वाई और इसी प्रकार से ये मान लेके जाएंगे उधर तो ये मान आपका हो जाएगा माइनस का वाई। तो डी वाई बटे डी एक्स, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर दाएं तरफ जो मान आपका 2x इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इंटू कोस अक्ष वाई माइनस वाई, इसमें भाग लग जाएगा जो राशि डी वाई बटे डी एक्स के गुणा में है तो बटा अक्ष इंटू वाई स्क्वायर कोस अक्ष वाई माइनस अक्ष और प्लस वाई स्क्वायर, ये दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष आपको अवकलन प्राप्त होगा। इसके बाद बेटा 5वां प्रश्न है, 5वें प्रश्न का पहला पार्ट। पांचवें प्रश्न के पहले पार्ट में एक फलन दे रखा आपको अक्ष की घात 3 प्लस वाई की घात 3, अक्ष की घात 3 प्लस वाई की घात 3 बराबर 3a इंटू अक्ष वाई। इसके दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष यदि अवकलन हम करें तो अक्ष की घात 3 का जब आप अवकलन करेंगे वो होगा 3x स्क्वायर, y की घात 3 का अक्ष की घात n के रूप में अवकलन करेंगे जो होगा 3y स्क्वायर, y का क्या होगा dy बटे dx। दाएं तरफ 3a तो अचर है और अक्ष y दो फलनों का गुणनफल है, प्रथम फलन अक्ष इंटू द्वितीय का अवकलन dy बटे dx प्लस द्वितीय फलन y इंटू प्रथम का अवकलन 1। तो अक्ष के सापेक्ष जब अवकलन हमने किया
तो डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स की घात 3 प्लस डी बटा डी एक्स ऑफ वाई की घात 3 बराबर 3 ए अचर है और डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स वाई। अक्स की घात 3 का अक्स की घात n के रूप में अवकलन 3 अक्स स्क्वायर, वाई की घात 3 का अक्स की घात n के रूप में अवकलन 3 वाई स्क्वायर, वाई भी फलन है, अवकलन हो जाएगा dy बटे dx बराबर 3a। दो फलनों का गुणनफल का अवकलन प्रथम फलन अक्स से द्वितीय फलन y का अवकलन dy बटे dx प्लस द्वितीय फलन y इंटू प्रथम फलन अक्स का अवकलन 1। यदि हम दोनों पक्षों में 3 का भाग दे दें तो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए बचा, ए से गुणा करेंगे तो मान हो जाएगा ए एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स और ए को वाई से आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ए वाई। फिर ये जो मान है ए एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, इसको यदि हम इधर ले लें तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस ए एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, दाएं तरफ पहले से तो मान आपका ए वाई और ये मान अक्स स्क्वायर जब दाएं तरफ जाएगा तो वह मान क्या हो जाएगा माइनस का अक्स स्क्वायर। अब इन दोनों पदों में से यदि हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो इसमें तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर और इसमें क्या बच जाएगा ए एक्स बच जाएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लिया हमने और डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लिया तो इसमें बचा वाई स्क्वायर, अगले पद में बच गया ए एक्स और दाएं तरफ आपका मान है ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। इससे जब हम डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालें तो डी वाई बटे डी एक्स का मान जब निकालोगे तो ये जो गुणा में राशि वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, इसका उधर भाग लगेगा और इसका भाग लगेगा तो आपको डी वाई बटे डी एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये डी वाई बटे डी एक्स का आपको मान प्राप्त होगा। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है एक्स की घात वाई प्लस वाई की घात एक्स बराबर यदि ए की घात b हो तो डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए कि यदि x की घात y प्लस y की घात x बराबर a की घात b हो तो डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए कि जब दो घातांक रूपी फलनों का योग अथवा अंतर यदि होता है तो हम सीधा लघुगणक न लेकर उन फलनों को अलग अलग u तथा v के रूप में मानकर हम उनका अवकलन करते हैं। तो उस रूप में अवकलन करने के लिए अपन ये मान लें कि माना u बराबर x की घात y और v बराबर मान लिया y की घात x। जब u और v के रूप में हमने ये मान माने तो आपका जो मान है वो क्या हो जाएगा u प्लस v बराबर क्या हो जाएगा a की घात b। और यदि हम इसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करें तो u का अवकलन होगा du बटा dx, v का अवकलन होगा dv बटा dx, a की घात b एक अचर राशि अवकलन हो जाएगा 0। तो यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा du बटा dx प्लस dv बटा dx बराबर 0 और इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब इसका अवकलन करें पहले हम du बटा dx निकालने के लिए u बराबर x की घात y का अवकलन करें तो u बराबर है x की घात y और इसका अवकलन करने के लिए फलन घातांक के रूप में हम दोनों पक्षों का लघुगणक लें, ये मान हो जाएगा log u बराबर log x की घात y या log u बराबर ये log m की घात n बराबर होगा n log m, तो यहाँ मान हो जाएगा y इंटू log x। अब x के सापेक्ष से जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे log u का log x के रूप में 1 बटा u का करेंगे du बटा dx। यहाँ दो फलनों का गुणनफल y प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन log x का अवकलन 1 बटा x प्लस द्वितीय फलन log x इंटू प्रथम फलन y का अवकलन dy बटे dx। तो log u 1 बटा u इंटू du बटा dx, प्रथम फलन y द्वितीय का अवकलन 1 बटा x प्लस द्वितीय फलन log x इंटू प्रथम फलन का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx। अब ये जो 1 बटा u में जो u है, इस u को हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो du बटा dx का मान, तो इससे हमें du बटा dx का मान प्राप्त हो जाएगा du बटा dx बराबर u इंटू y बटे x, ये मान ऐसा कैसा प्लस log x प्लस का log x और इंटू dy बटे dx। यहाँ हम u का मान रखें u बराबर क्या x की घात y, तो du बटा dx
बराबर अक्स की घात y इंटू वाई बटे अक्स प्लस log अक्स इंटू डी वाई बटे डी अक्स। इस अक्स की घात y से दोनों पदों को यदि हम गुणा करेंगे तो y इंटू अक्स की घात y बटे अक्स, अक्स की घात y में अक्स की घात 1 का भाग लग रहा तो क्या हो जाएगा, भागफल में घात घटती है तो अक्स की घात y -1 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ ये मान होगा du बटा डी अक्स बराबर y इंटू अक्स की घात y -1। इससे गुणा होगा तो अक्स की घात y इंटू log अक्स और इंटू डी वाई बटे डी अक्स। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2। ये आपका du बटा डी अक्स का मान आ गया। अब इसका भी अवकलन करें हम dv बटा डी अक्स के लिए कि v बराबर है y की घात अक्स और इसके भी दोनों पक्षों का लघुगणक लेंगे तो यहाँ मान हो जाएगा log v बराबर log y की घात अक्स या log v बराबर हो जाएगा अक्स इंटू log y, तीसरे गुणधर्म log m की घात n के रूप में। अवकलन करें log v का अवकलन करेंगे 1 बटा v का क्या होगा बेटा dv बटा डी अक्स। यहाँ प्रथम फलन आपका अक्स है, द्वितीय फलन log y का अवकलन करेंगे 1 बटा y का dy बटे डी अक्स प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन log y, प्रथम फलन का अवकलन 1 और v को हम यदि दाईं तरफ लेके जाएं तो जब हम v को दाईं तरफ लेके जाएंगे मान हो गया dv बटा डी अक्स बराबर v इंटू ये क्या होगा अक्स बटे y इंटू डी वाई बटे डी अक्स। तो यहाँ तो जाएगा अक्स बटे y इंटू डी वाई बटे डी अक्स प्लस log y को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ मान क्या हो जाएगा log y। और अब v की जगह यहाँ से मान रख दो y की घात अक्स, तो v की जगह y की घात अक्स यदि हमने रखा तो मान होगा dv बटा डी अक्स बराबर y की घात अक्स इंटू अक्स बटे y इंटू डी वाई बटे डी अक्स और प्लस का log y। y की घात अक्स को इससे गुणा करेंगे तो y की घात अक्स में y का भाग लगेगा तो क्या आएगा y की घात अक्स -1, तो dv बटा डी अक्स बराबर मान हो जाएगा अक्स इंटू वाई की घात अक्स -1 इंटू डी वाई बटे डी अक्स और ये मान इससे गुणा होगा तो यह मान आ गया वाई की घात अक्स इंटू log y। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3। ये आपका dv बटा डी अक्स का मान प्राप्त हो गया। अब हम समीकरण 1 में 2 और 3 का मान रखेंगे। कि समीकरण 1 में 2 और 3 का मान रखने पर तो du बटा डी अक्स, ये तो du बटा डी अक्स का मान आपका y इंटू अक्स की घात y -1 प्लस अक्स की घात y इंटू log अक्स इंटू डी वाई बटे डी अक्स प्लस dv बटा डी अक्स का मान समीकरण 3 से रख दो अक्स इंटू वाई की घात अक्स -1 y की घात अक्स -1 इंटू डी वाई बटे डी अक्स और प्लस y की घात अक्स इंटू log y और बराबर मान के आपके पास 0। इन दोनों पदों में से आप डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लो, तो जब हमने डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लिया इसमें तो मान बचा अक्स की घात y इंटू log अक्स और इस पद में मान बच गया अक्स इंटू वाई की घात अक्स -1। ये दोनों मान हम दाईं तरफ लेके जाएंगे तो दोनों ऋणात्मक होंगे, तो यदि वहाँ माइनस निशान कॉमन ले लें तो एक तो मान है वहाँ पे y की घात अक्स इंटू log y, एक तो ये मान लेके गए हम। एक इस मान को दाईं तरफ लेके जाएंगे तो एक मान होगा y इंटू अक्स की घात y -1 और इससे जब हम डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करें तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स का मान, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये जो डी वाई बटे डी एक्स के गुणा में राशि, इस गुणा में जो राशि इसका उधर भाग लगेगा तो यहाँ मान आएगा माइनस इंटू वाई की घात अक्स इंटू log y प्लस y इंटू अक्स की घात y -1 बटा इसका भाग देंगे अक्स की घात y इंटू log अक्स और प्लस अक्स इंटू y की घात अक्स -1। ये दिए गए फलन का अक्स की सापेक्ष अवकलन होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थैंक यू, धन्यवाद।